हेलो एवरीवन, दिस इज ममता पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पांडे मैम। तो जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं कर्सिव क्लासेस, कर्सिव अल्फाबेट्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे डॉट्स में आपको सीखने को मिल रहा है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी एम से आगे को, ठीक है। MNOP, फोर अल्फाबेट्स करके मैं लेके आ रही हूँ। वैसे मैं एक दिन में भी ये अल्फाबेट्स करा सकती थी, बट इतना है कि बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे, इसलिए मैं एक दिन में अल्फाबेट्स नहीं करा रही हूँ। मैं डॉट देने का तरीका भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर डॉट देने के बाद कॉपी अगर दिखाई जाए तो फिर भी उतना समझ नहीं आता है कि डॉट किस तरीके से दिए होंगे। तो मैं यहाँ पर डॉट्स लगाते हुए आप लोगों को बता रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा करने में, और मुझे लगता है कि सीखने में भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो कॉपी है वो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनमें। तो मैं फिर से एक बार और कहूँगी कि जब आप बच्चों को करा रहे हैं, जब आप कॉपी में ये जो वर्क है आप कॉपी में करवा रहे हैं, जब क्लास के टाइम करवा रहे हैं या आप घर में बैठ के फ्री टाइम पे करवा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस तरह से कॉपी बना लेनी चाहिए, कलर करके, पिक्चर्स लगा के। उससे क्या होगा कि बच्चे को पिक्चर्स की पहचान होगी, और जो बच्चा अल्फ़ाबेट लिख रहा है उस अल्फ़ाबेट की पहचान उसे हो जाएगी। क्योंकि हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि अल्फ़ाबेट की पहचान कराना। रीडिंग के लिए भी हमें अल्फ़ाबेट की पहचान होनी चाहिए। किसी भी चीज़, कुछ कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट की पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अल्फ़ाबेट क्या है। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम। आज हम करेंगे एम फॉर मैंगो से, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी से आगे बढ़ते हुए पी फॉर पैरट एंड पी फॉर पिकॉक तक। और अलग अलग पिक्चर्स और अलग अलग नेम मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। पी कैपिटल पी है या कैपिटल एम है, आप कुछ भी पिक्चर आगे पीछे कर सकते हैं, या इसके अलावा कुछ और भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग पिक्चर्स लगाइए अलग अलग अल्फ़ाबेट में। उससे बच्चे को थोड़ा-सा समझने में आसानी रहेगी। और प्रैक्टिस, फिर मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस आप करवाते रहिए, प्रैक्टिस करवाएँगे तभी बच्चा आगे को बढ़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रिटन वर्क। तो देखिए आज हमने किया है एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी। तो कैपिटल एम मैंगो, स्मॉल एम मंकी। तो देखिए एम मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो आपने डॉट्स कैसे देने हैं, 1 2 3 4 और एक बीच में। अब हमारा थोड़ा सा यहाँ से कर्व आके ये ऐसे ऐसे, ये हमारा एम बनाने का तरीका होगा। तो फिर से देखिए 1 2 3 4 और ये हल्का सा बीच में। तो हमने यहाँ से आना है, ऊपर जाना है, फिर इधर घूमना है, फिर इधर और फिर इधर। तो ये हो गया हमारा एम फॉर मैंगो। अब देखिए मैंगो एक और होता है जिसको हम ऐसे बनाते हैं, इस लाइन से ऐसे घुमाते हुए 3 लाइन्स में ऐसे। तो इसके लिए हमने जो डॉट्स देने होंगे वो हमने इस तरीके से देने होंगे। तो देखिएगा ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप कोई भी एम कराइए, दोनों सही हैं। जो बच्चे को आसान लगता है आप वो करा सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम यहाँ से ऐसे इसको कर्व दे दें तो और आसान बच्चे को काम करना हो जाएगा। वैसे ये हल्का सा ऐसे आता है, तो ये कराइए एम, या आप ये वाला एम कराइए। बस इतना ध्यान दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक टच हो रहा है, लाइन कौन सी लाइन में पहला पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है। फिर से एक बार देखिएगा थोड़ा सा क्रॉस में, देन ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये। तो ये आपका जो बना वो बना एम फॉर मैंगो। अब ऐसे ही स्मॉल एम कैसे बनाना है, देखिए स्मॉल एम हम इस 2 लाइन्स में बन रहा है, ये आप देख ही रहे हैं, ये सिंपल है। यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ऐसे आएगा, ऐसे, ये। तो देखिए डॉट कैसे देना है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से आया ये ये। बहुत बार मैं देखती हूँ बच्चे ऐसे 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 करते हैं, तो ये चीजें थोड़ा पेरेंट्स ध्यान दें कि बच्चे को घुमाना है हाथ को, बस हाथ घुमाने का अगर बच्चा थोड़ा, तो देखिए देखिए कैसे करना है, देखिए ये ऐसे करके थोड़ा सा हाथ को, अपने हैंड को मूव करना। तो ये हो गया हमारा स्मॉल एम, एम फॉर मंकी। तो इसी तरीके से आप 3 लाइन्स में बच्चों को डॉट्स देके करवाएंगे। अब हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा एन, एन फॉर नेस्ट।
आगे बढ़ गए, N फॉर नेस्ट, N फॉर नोज, ये देखिए नोज है, N फॉर नोज, N फॉर नेस्ट। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, नोज, नोज मीन्स होता है हमारे बॉडी का एक पार्ट है, नाक जिसे हम कहते हैं। तो हम देखिए N कैसे बनाया है मैंने ऊपर, सेम वही है N की तरह, ऐसे जाएगा और ये होता है, ये देखिएगा ये ऐसे ऐसे, ये तो इसके जो डॉट्स जाएंगे वो भी थोड़ा सा इस तरीके से जाएंगे, यहाँ से ऐसे, फिर ये इधर से भी थोड़ा कर्व, इधर से भी। और एन को दूसरी तरीके से जैसे एम हमने बनाया था वैसे भी बना सकते हैं, इस लाइन से हम ऊपर ले जाएंगे, अब ये ऐसे घूमेगा, तो इसके डॉट जो जाएंगे ये इस तरीके से जाएंगे, ये देखिएगा डॉट्स में, ये तो इस तरीके से हम कैपिटल एन हो, एम हो, 3 लाइंस में बन रहा है, और एम जो है वो 2 लाइंस में बन रहा है, जो इस स्मॉल वाला है एम और एन वो 2 लाइंस में बन रहे हैं। तो ये देखिए, अब ये तो हो गया आपका कैपिटल। फिर से मैं डॉट्स बता देती हूँ, ये हैं आपके डॉट्स, यहाँ से ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, ये आपने आना है, और दूसरे वाले के कुछ इस तरीके से रहेंगे, ऐसे फिर ऐसे। तो जो आपको आसान लग रहा है या जो बच्चा जल्दी कर रहा है आप वो बच्चे को सिखा सकते हैं। ऐसे स्मॉल एन है, स्मॉल एन में देखिएगा यहाँ से स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिर घुमाते हुए ये, तो इसके डॉट्स ऐसे जाएंगे, सेम वही है एम की तरह, 2 डॉट्स जो यहाँ थे वो कम जाएंगे। तो ये हो गया आपका एन फॉर नोज। तो आपने ऐसे ही डॉट्स देके बच्चे को कंप्लीट 3 लाइंस में कंप्लीट करवाना है, ज्यादा मत दीजिए, 2 लाइंस और 3 लाइंस में दीजिए, क्योंकि बच्चा ज्यादा देंगे तो बोर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम ओ की तरफ। तो ये है हमारा ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑरेंज। ओ भी हमारा सिंपल है, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से घुमा के हमें हाथ इधर से कर्व, फिर वही ए और सी जैसे हम बना रहे थे, फिर वापस लेके यहाँ से इस लाइन में हमें इसको छोड़ना है, ताकि यहाँ से हम नया अल्फाबेट स्टार्ट करें। फिर से देखिएगा, ये है कर्व, देन ये हो गया हमारा ओ। इस तरीके से हम ओ को कंप्लीट करेंगे। अब इसके डॉट्स आप देखेंगे, सिंपल डॉट्स है, ऐसे ही बना दीजिएगा, नहीं समझ में आता थोड़ा यहाँ तक लीजिएगा, ये देखिएगा, ये फिर इसी में हम नीचे इस डॉट में, फिर ये, देन ये 1 2 3 एंड 4। थोड़ा यहाँ पर भी अगर दे सकते हैं, बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो जैसे ये कर्व यहाँ ले जाओ, फिर इधर से इधर लाओ, और अगर डॉट बढ़ाना चाहते हैं तो एक डॉट इधर, एक इधर, ऐसे 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 भी आप दे सकते हैं यहाँ तक। देखिएगा, ये इस डॉट से इस डॉट में, फिर इस डॉट से वापस इस डॉट में, फिर इधर, और ये। तो देने को आप डॉट जैसे आप बच्चा आपका समझता है वैसे आप दे दीजिए, ऐसे भी सिंपल है। और अगर आप सिंगल में सिखाना चाह रहे हैं, ज़्यादा डॉट्स देके बच्चा कंफ्यूज ना हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही ओ फॉर ऑरेंज में आएंगे, ये स्मॉल ओ है, ये तो सिंपल है, देख रहे हैं आप, यहाँ से ये और ये, यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा के फिर वही चीज़, यानी ये 2 लाइंस में बन रहा है, ये देखिएगा, ऐसे, फिर ये और फिर ये। तो ऐसे ही आप लोग बच्चों को डॉट्स देके, ज़्यादा नहीं, 2 और 3 लाइंस में ही आप बच्चों को काम कराइए, प्रैक्टिस करवाइए, वरना बच्चा बोर होने लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं पी की तरफ। तो अब जो हमारा पी है वो है पी फॉर पैरट, पी फॉर पिकॉक, ठीक है, पी, कैपिटल पी और स्मॉल पी। अब देखिए कैपिटल पी बना कैसे है, यहाँ से लाइन आएगी नीचे, फिर ये ऐसे ऊपर, फिर और है यहाँ से ऐसे लाइन आएगी, फिर ये ऊपर। डॉट्स इसके सिंपल दे दीजिए, ऐसे 3 डॉट्स दे दीजिए, बताइए कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको ऐसे लाएंगे, ऐसे करते हुए घुमाते हुए फिर यहाँ पर। तो ये सिंपल है पी, देखिएगा ये। तो इस तरीके से आप बच्चे को डॉट्स देंगे। ध्यान में रहे, बच्चा क्या करता है, नीचे से ऊपर को लेता है। देखिए बहुत बार बच्चे करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं और यहाँ से ऐसा कर दे, तो इस तरीके से बच्चे को मत बताइए, ये रॉन्ग है। अगर बच्चा ऐसे ही हाथ घुमाएगा तो बच्चा बिल्कुल सही लिखेगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे सिर्फ उसको मैच करने के चक्कर में ऐसा करते हैं। अब आते हैं हम पी फॉर पिकॉक में। देखिए स्मॉल पी है, थोड़ा सा स्मॉल पी जो है 1 2 3 4 लाइंस में बनता है। मैं पहले बना के बता रही हूँ,
इस थर्ड लाइन से जाएगा ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऐसे, देन ये। ठीक है, तो इसके डॉट्स देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हैं, एक 1 2 3 4, एक इधर, ये। तो देखिए कैसे बनेगा, इधर से इधर, फिर इधर से घुमा के नीचे, फिर ये एंड देन ये। अगर बच्चा नहीं बना पा रहा है तो आप उसे पहले दिन फर्स्ट डे आप सिर्फ इतना ही दे सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके ये, सिर्फ इतने में आप स्टॉप करवा दीजिए। अगर इतना बच्चा बना ले रहा है तो फिर आप बच्चे को इस तरीके से बता सकते हैं। तो फिर से देख लीजिएगा और एक बार मैं आपको डॉट्स दे रही हूँ वो समझ लीजिए। ये है 1 2, ये। तो देखिएगा ये इस तरीके से बच्चा पी बनाए। तो ये आपके पी के डॉट्स हो गए। अगर बच्चा प्रॉपर फर्स्ट डे में अगर बच्चा कंप्लीट पी नहीं कर पा रहा है तो आप उसको ऐसे ही सिर्फ इतने डॉट्स देके उसको हाफ पी सिखाइए, ये इसमें स्टॉप करवा दीजिए, फिर दूसरे दिन बढ़ाइए आगे को इस तरीके से ये। तो यानी कि फिर ये हो जाएगा पी बनाने का रियल तरीका। तो इस तरीके से हम पी तक कंप्लीट कराएंगे बच्चों को, प्रैक्टिस कराते रहिएगा ताकि बच्चा बहुत अच्छे से सीख ले। फिर नेक्स्ट डे अब हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने पढ़ा एम फॉर मंकी से पी फॉर पिकॉक। ठीक है, तो इसको मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से मैं डॉट्स दे रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप एक बार 2 बार टाइम टू टाइम वीडियो देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे खुद कर रहे हैं वो थोड़ा सा पेरेंट्स की हेल्प ले लें, उससे और अच्छे से आएगा। और पेरेंट्स भी जो कर रहे हैं वो 1-2 बार वीडियो देखें और वो डॉट्स को समझें कि कहाँ पर कौन से डॉट्स दिए गए हैं। धीरे धीरे अभी जो बच्चे डॉट्स में कर रहे हैं प्रॉपर डॉट्स में करेंगे, धीरे धीरे बच्चे के माइंड में अल्फाबेट सेट हो जाएगा तो आप फिर उसको 2 डॉट्स में देंगे, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, केवल 2 डॉट्स में जाएगा। फिर धीरे 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 जब बच्चे को पता चल जाता है कि ये अल्फाबेट इस लाइन में बनता है तो फिर बच्चा विदाउट डॉट्स भी बहुत सुंदर काम करता है, तो उसके माइंड में अल्फाबेट सेट हो जाते हैं। तो इसी के बाद 3 डेज और वीडियो कर्सिव की आएंगी। 3 डेज में आपके अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम मैथ्स क्लास लेंगे। मैथ्स में भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे को बढ़ेंगे। क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज हम काम करेंगे। उसके अलावा फिर हिंदी का है, हिंदी में भी जैसे मात्राओं को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, रीडिंग सेक्शन है, तो हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे जिससे आप लोगों को भी पर डे वीडियो देखने में आराम हो और समझ में भी आए कि हाँ अभी कौन सी क्लास है और अब क्या हमने आगे पढ़ना है। तो इसी के साथ मैं कहूँगी कि जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप आराम से बिना रुके वीडियो देख पाएँ। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करती हूँ। थैंक यू।